जय हिंद साथियों। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन देखिए, कैबिनेट मिशन संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम देर न करते हुए स्टार्ट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल दो अन्य सदस्य थे, स्टफोर्ड क्रिप्स तथा एबी अलेक्जेंडर था। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन का जब भारत आगमन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वाइवेल। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वाइवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान था भारत की एकता बनाई रखी जाए, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? नोआखली, वर्तमान में बांग्लादेश में। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्रिंग फोर्स। नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? वन मैन बाउंड्रिंग फोर्स। वन मैन बाउंड्रिंग फोर्स किसने उपाधि दिया था? तो माउंटबेटन ने, नोआखली में गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर। देखिए, वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीय की इच्छा अनुसार ही होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। संविधान सभा का गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन। अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिनमें प्रांतों के लिए 296 सदस्य के लिए ही ये चुनाव हुआ। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 तथा 15 अन्य दल और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किससे अस्थायी सदस्य चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वायसराय वाइवेल द्वारा किसे अंतिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस।
अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, सदस्य और विभाग। देखिए, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले के सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधित मामले के मंत्री कौन थे? बल्लभ भाई पटेल। रक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे? सी राजगोपालचारी। कार्य एवं खान तथा बंदरगाह, C.H. भाभा। खाद्य एवं कृषि विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेल विभाग, आसफ अली। श्रम विभाग, जगजीवन राम। वित्त विभाग, लियाकत अली खां। ये भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। देखिए, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? क्लीमेंट इटली। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। किस योजना के 3 जून योजना के नाम से जानते हैं? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान था पंजाब बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्य की अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधित्व को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं, और विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों भारत पाकिस्तान तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि ये भारत के किस भाग के सदस्य रहना चाहते हैं। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग का अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? दिल्ली अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? दिल्ली अधिवेशन में। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्री बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी। इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। पंद्रह अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता। उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में।
भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जन गण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा गाया गया था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? जीवी मावलंकर को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव व गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। भारतीय अशांति का जनक किसे माना गया है? तो लोकमान्य तिलक को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1770 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1770 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। कहता गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पन। कालीकट से पोयानूर। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? जनवरी 1932 से अप्रैल 1934। देखिए, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? अरविंद घोष। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। 1913 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? हैदराबाद रियासत। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी। ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है? यह प्रकोप का समुद्र सी ऑफ
कैलेमिटी कहा जाता है। उड़ीसा का अकाल काल 1866 ईस्वी को 1866 ईस्वी को गुट निरपेक्षता नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरेस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? फ्रैंक मोरेस थे। खोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? खोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। गोखले। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया? जवाहरलाल नेहरू। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? M.N. राय। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन की चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं को, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। देखिए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसान, व्यापारी, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 में।